जो लीडर हैं इस्लामिक स्टेट के, मतलब थे तो जो लीडर थे इस्लामिक स्टेट के, क्या नाम है, अबू इब्राहिम अल हशमी अल कुरैशी, ठीक है, ये अब नहीं रहे, थे हो गए। कैसे? यूएस ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया, कहाँ पे, इडलिब प्रोविंस में, ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में। और जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनने अनाउंस किया कि भैया अब ये नहीं रहे हैं, जो आईएस के और क्या नाम है, इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, ठीक है, ये अब नहीं रहे हैं जो लीडर थे इनके। तो रात में ऑपरेशन किया गया, इनने ये बताया, ट्वीट करके बताया बाइडन ने, और इन्हें ये भी कहा कि हमें पता है कि इनने कैसे कैसे काम किए, कि पूरे के पूरे गांव को ख़त्म कर दिया, मास स्लॉटर्स किए, बहुत सारी विमेन यंग गर्ल्स, इनको बेचना, स्लेवरी कराना और इन्हें शील्ड की तरह यूज़ करना, तो ये सब होता था। और उन्हें फिर एक चीज़ और कही कि दिस हॉरिबल टेररिस्ट लीडर इज़ नो मोर। तो जनवरी 10 को इसी टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक भी किया था एक प्रिजन को, सीरिया में ही प्रिजन था, वहाँ पे अटैक किया था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सीरिया के हसाका में, जहाँ पे अराउंड 3000 इस्लामिक स्टेट के प्रिजनर्स थे, और उन्होंने कोशिश की कि उन्हें फ्री कर दे वो, तो ये अटैक वहाँ पे भी किया गया था प्रिजन पे। और बाइडन ने ये भी कहा कि ये जो ऑपरेशन किया है, जो उनकी किलिंग हुई, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है जो बाकी के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट हैं अराउंड दी वर्ल्ड उनको, और बोला कि वी विल कम आफ्टर यू एंड फाइंड यू, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट है, उनके लिए। जो अमेरिकन प्रेस है उनने रिपोर्ट किया कि जो लीडर थे अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी, ये वो धमाल वाले नाम जैसा लग रहा है ना, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुसामी, जो भी है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जो अमेरिकन प्रेस का रिपोर्ट है उसमें ने बताया कि ये जो कुरैशी हैं थे, इनने खुद एक बॉम्ब एक्सप्लोड किया, जिसकी वजह से ये और इनके फैमिली मेम्बर्स, जिनमें कुछ बच्चे थे, कुछ विमेन थी, ये सब ख़त्म हो गए। और ये क्यों किया? क्योंकि यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस थी वो इनके पास आ गई थी बहुत उसी ऑपरेशन में। और इवन इनके जो प्रेडिसेसर थे कुरैशी के, बकर अल बगदादी, इनने भी खुद को मार लिया था एक सुसाइड वेस्ट पहन के 2019 में, ऐसे ही से ही एक इंसिडेंट में। तो टोटल 13 लोग थे जो मरे इस ऑपरेशन में, जिनमें 6 चिल्ड्रन, 4 विमेन भी थे। बाकी रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि अराउंड 2 घंटे तक गन बैटल चल रहा था। तो यूएस फोर्सेस पहले वहाँ आई हेलीकॉप्टर से, एंड उन्होंने उस हाउस को टारगेट किया जहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो लीडर हैं इस्लामिक स्टेट के वो हैं। तो ये सीरियन टर्की बॉर्डर के पास था इडलिब में, वहाँ पे आए और फिर ये गन बैटल चली वहाँ पे। बाकी इनने ये भी कहा कि अमेरिकन जो हैं, यूएस, उन्हें पता था कि जो कुरैशी हैं ये लीडर हैं, इन्हें सराउंड कर रखा है खुद को चिल्ड्रन और वुमेन से, जैसे कि शील्ड की तरह यूज़ किया जाता है, तो वो कर रखा है, इसलिए हमने एयर स्ट्राइक नहीं किया, वरना ईजिली एयर स्ट्राइक से भी हो जाता काम। पर हमें पता था ऐसे ऐसे और भी लाइफ हैं जो रिस्क पे हैं, और काफ़ी रिस्क है इसमें अगर हम एयर स्ट्राइक कर दें। तो इसलिए जाके, और जो इनके सोल्जर्स थे जिनने किया ऑपरेशन कंप्लीट, जिनने किया ऑपरेट वहाँ पे, उनने इतना ज़्यादा रिस्क लेके ऑपरेशन किया जिससे कि कोई इनोसेंट ना मरे। और इसी के साथ साथ जो बाइडन ने इन्हें थैंक भी किया, जो फोर्सेस वहाँ पे गई थी उनको, उनकी फैमिलीज़ को, बाकी जो यूएस बैक्ड फोर्सेस भी हैं वहाँ पे सीरिया में, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उनको भी थैंक किया। बाकी एक हेलीकॉप्टर भी था जिसमें कुछ मैकेनिकल फेलियर हुआ, तो उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया यूएस फोर्सेस ने, और सक्सेसफुली ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जिसमें लीडर को मार दिया। अब यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर देना चाहिए।